बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा कैसे गया। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने में एक बात ज़हन में रखिएगा, पिछली दफ़ा ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बचे रहे थे। वो बंकर में थे और पिछले काफ़ी अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ पर थे? बंकर में थे। ईरान ने जो बंकर्स बनाए हैं उसको अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, यानी कोई जो उनका ट्रैक करने वाला सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम और जो उनके बंकर बस्टर बॉम्ब है वो उड़ा नहीं सके। सोचे न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं उड़ा सके वो, तो इसीलिए अब उन्होंने जंग की है, तो वहां पर कैसे हिट कर सकते थे। यहां अब असल गद्दारी जरा समझिए हुआ क्या है। ईरान के सुप्रीम लीडर को काफी अरसे से मारने की कोशिश थी लेकिन वो नहीं मारे गए। उनको एक ही तरीके के मारा जा सकता था, या तो कमांडोज उतारें, जो इजराइल ने पिछले काफी अरसे से कहा था कि हम कमांडोज उतारेंगे, घुसेंगे, मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे। वो ये हो नहीं पा रहा था मोडोरो की तरह। असल मसला ये था कि उनको बंकर से बाहर निकालना है, कंपाउंड में लेकर आना है। यहां आती है असल गद्दारी। टॉप लेवल की शख्सियत वो ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर से निकाल कर लाती है और उसके बाद सिक्योरिटी के कुछ लोगों के साथ मिलकर, ये लोग आप इमेजिन कीजिए कि बड़ी कोई सिक्योरिटी मीटिंग करवाई उसने। किसने करवाई ये अभी तक नहीं पता, लेकिन जिस शख्स ने करवाई उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को मुलाकात के बहाने दफ्तर बुलाया कंपाउंड में, जहां पर सबको पता आसानी के साथ हिट किया जा सकता है। बंकर में वो थे, कुछ नहीं था, कंपाउंड में बुलाया, वहां पर तो आप हिट कर लें तो हो जाएगा। और सबको पता है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक हो गए हैं, तो क्या बाकियों के डिफेंस सिस्टम काम करेंगे? अब सवाल यहाँ पर ये है, ऐसे वक्त में जब सबको पता था कि इसराइल किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, तो उनको महफूज बंकर की बजाय रिहाइश या दफ्तर में एक आसान हदफ बनाया जाता है, उनको लेकर आया जाता है और गालिबन उसी वक्त सिस्टम भी डिसेबल करवाए जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो भी मामला है वो आप सबके सामने है। यानी ऐसी गद्दारी हुई कि 40 के करीब कमांडर्स को और सीनियर ईरान के ऑफिशियल्स को एक ही अटैक के अंदर मार दिया गया, यानी 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब है कि 4-5 जगहों पर कंपाउंड्स में मीटिंग करवाने के लिए कोई लेकर आया उनको, और ये सारे क्या इतने बेवकूफ बन गए थे कि वो ट्रस्ट करके, इसका मतलब है कि कोई एक्सट्रीम ट्रस्ट वाला बंदा था, क्योंकि उनके साथ जो मीटिंग होती थी ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ बंकर्स में, उनको तो आंखों पर पट्टी बांध कर लाया जाता था कि ताकि कोई उनकी लोकेशन ना देख ले। तो इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कौन दिखाई देता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंदर का बंदा था, एक या एक से ज्यादा लोग थे। और आप ये सोचें कि इस वक्त बिल्कुल हिजबुल्लाह के जो रहनुमा थे उनके साथ भी तो ये हुआ ना, हसन नसरुल्लाह। तो ये ज़हन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे होते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह की चले समझ आती है, ईरान के बंकर्स बड़े डीप थे। यहाँ तो अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब मारा और वो अटैक नहीं करवा पाया। अब आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर कौन से लोग थे जो असल में टॉप लेवल की शख्सियत नहीं उनको निकाल के लाना था ना कि आप कंपाउंड में आए। किसने उनको ये कहा था कि दिन के वक्त अटैक नहीं करेगा, और किसने ये कहा था कि हमने बातचीत की हुई है, मुस्लिम कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ है, वो हमें पहले हिंट दे देंगे कि कब अटैक होने के लिए जा रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले। दूसरी सूरत हाल ये है कि चाइना तो रियल टाइम में इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस वो एक एक चीज़ बता रहे हैं, कब जहाज उड़ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या मामला नहीं हो रहा। तो फिर ये उन्होंने बताया तो ये रोक क्यों नहीं पाए, या चाइना को भी बताए बगैर उन्होंने वहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर को रखा हुआ था। देखिए, इस वक्त दुनिया के अंदर भौचाल आ रहा है इकोनॉमिक, वो बड़ा तबाहकुन है और वो पूरे रीजन को अपने पेट पे ले रहा है। गल्फ कंट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा जो इशू पड़ा हुआ है वो उनका इकोनॉमिक हब है, उनकी इकॉनमी तबाह हो रही है, रियल स्टेट मार्केट तबाह हो रही है, रियल स्टेट मार्केट से ज़्यादा बॉन्ड मार्केट तबाह हो रही है, करेंसी फ्लक्चुएट होगी आने वाले वक्त में, हत्ता कि उन्होंने प्लेज किया हुआ लेकिन उसके बावजूद होगी ये सारी सूरत हाल। ये सारा कुछ होगा, टूरिज्म कम होगी, फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, बड़ा निज़ाम दरम भरम होगा और स्टिल हो रहा है, और इससे रिकवरी नहीं हो पा रही, क्योंकि जितने बिलियनर्स थे, अमीर लोग थे या आम लोग थे, वो इन गल्फ कंट्रीज़ में रहते थे कि यहाँ से आम लोग जाते हैं, ये बड़े पुरसकून है, यूरोप से लोग आ रहे हैं, हम यहाँ पर सेफ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सेफ नाम की कोई चीज़ नहीं।
तो जहां तक मामला ये है कि उनको कौन निकाल कर लेकर आया, जिसने कहा कि यहाँ पर मीटिंग करनी है, और किसने यहाँ पर उनको कहा, एक बंदा नहीं कई लोग, इसका मतलब है कि कई लोग थे। और वो जाहिर सी बात है जिसने मुखबरी की है वो खुद तो नहीं होगा, वो तो बीच में निकला होगा जो कोऑर्डिनेट करवा रहा है। तो उनको बंकर से निकाल कर लाना और उनको कंपाउंड में रखना, साफ जाहिर है यहाँ पर गद्दारी हुई है, और इस गद्दारी के बगैर ये मामला हो नहीं सकता था। तो अब ये सूरत हाल आप समझ लें कि कितने बड़े पैमाने पर गद्दारी हुई है। जाहिर सी बात है चाइना ने इनको मदद दी, इसका मतलब है कि चाइना को भी आगाह नहीं था कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ पर हैं, वरना वो एक एक चीज़ की, देखिए मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका के जहाज़ उड़े हैं और इसराइल से भी उड़े हैं तो वो 1 मिनट के अंदर तो नहीं ना ईरान में पहुंच सकते, उनको टाइम लगता है वहाँ से उड़ते हुए और वो जाते हुए। तो इसका मतलब है कि जब वो वहाँ से उड़े हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए हैं, तो चाइना ने ईरान को बताया। इसका मतलब है कि जिसको बताया है वो कोई सिक्योरिटी का ही बंदा था। अब आयतुल्ला के पास तो कंप्यूटर और ये चीज़ें तो नहीं होती, उन्होंने तो नहीं करना होता इंटर से, बहुत एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर थे, एक रहनुमा थे। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी के लोगों को यहाँ तक बताया गया था और उन्होंने ईरान के हवाले से ये बात नहीं मानी, और फिर आप सोच रहे हैं कि गद्दारी होगी। ये असल में सारे का सारा मसला है जो इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अमेरिका टारगेट ही नहीं कर सकता था इनको। आपको पता है अमेरिका के गले पड़ गया था ये सारा मामला। ईरान के अंदर उन्हें लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने कहा था आप सड़कों पर आए, लोग नहीं आए। आज आप करंट सूरत हाल देख लें, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त जिंदा होते, अंदर होते बंकर में, उनको कुछ ना होता। आपको पता है आज नेतन्याहू क्या कर रहा है, और नेतन्याहू कौम से खिताब कर रहा है और साथ ईरान के लोगों को पैगाम दे रहा है फारसी के अंदर, कह रहा है कि अब आप सड़कों पर निकल आए, अब आप इस रिजीम को तबाह कर दे। यानी जैसे शाम के अंदर हुआ है, जैसे कजाफी के साथ किया, बंदा हमने मार दिया, अब आप बाकियों को मार दे खुद ही, क्योंकि हर एक को तो टारगेट नहीं किया जा सकता। फैसिलिटीज, कमांडोज उतरेंगे, आप ये सब होगा तो हम वहां पर उतारेंगे। वो अवाम को कह रहे हैं कि अब आप निकलो, सारा धड़न तख्ता कर दे। यानी आप यहाँ से अंदाजा करें। अब ये जरा मनाजर देखिए इस वक्त ईरान पर अटैक हुआ है, इस वक्त अटैक हुआ है ईरान पर, और ऐसी सूरत हाल हो रही। खाली अगर आप बॉम्बिंग करते रहेंगे, आप मिसाइल मारते रहेंगे, तो आप मिसाइल से तो रिजीम चेंज नहीं कर सकते। आपको पूरे का पूरा सेटअप उड़ाने के लिए अवाम को कहना पड़ेगा कि आप सड़कों पर आए। तो वहां तक तो उन्होंने लीडर को मारकर काम कर दिया, बाकी सूरत हाल क्या है। तो ये असल मसला यहाँ पर ये है कि बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, जो हमें अंदाजा नहीं है कि ईरान के अंदर कितने बड़े पैमाने, यानी आप किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट पर नहीं कर सकते, आर्मी चीफ पर नहीं कर सकते, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि वो फलाना बंदा, इस्माइल हानिया को नहीं छोड़ा, हसन नसरुल्लाह को नहीं छोड़ा, ईरान की सुप्रीम लीडर को नहीं छोड़ा, प्रेसिडेंट पिछला चला गया। कितने लोग हैं अंदर, इतने गद्दार बैठे हुए हैं, इतने गद्दार हैं कि मुहिब्बे वतन नहीं है इतने लोग जितने बैठे हैं। अब आप बताएं कि आप गद्दारों के साथ हैं तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, बताएं कैसी सूरत हाल होगी। वहां से उनको निकाला, इजराइल अमेरिका ने वहां पर अटैक किया, कहानी खत्म हो गई। ये जो सूरत हाल है ये बता रही है कि आपकी चाहे किले कितने भी मर्जी मजबूत हों, जितने मर्जी मजबूत हो, आपने बेहतरीन डिफेंस सिस्टम रखा हो, गद्दार आपके अंदर हैं तो वो सिस्टम भी डिसेबल कर देंगे, वो अटैक भी कर देंगे, वो बहुत सारी सूरत हाल भी कर देंगे, काफ़ी कुछ मामलात कर देंगे जो असल में बड़ा परेशान कर देने वाला इस वक्त सिनेरियो है। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाते हैं। लेकिन अब एक बात तय है कि आपको पता है शी जिनपिंग ने रिसेंटली जो अपने चीफ्स और बाकी सब इनको फारिग किया था, वो इसीलिए किया था ना कि वहां पर भी यही काम होने के लिए जा रहा था। आपके जब चीफ बिक जाता है, आपका आर्मी चीफ बिक जाता है, और लोग सोचते हैं कि भाई चाइना के अंदर कैसे बिक गया। देखिए 2 काम सिर्फ करने होते हैं किसी भी बैरूनी ताकत और एजेंसी ने, इसराइल जैसे मुल्क ने। आप किसी भी मुल्क के अंदर, आप चाइना हो, वेनेजुएला हो, ईरान हो, या कहीं भी, आप आर्मी चीफ खरीद लें, आप इंटेलिजेंस चीफ खरीद लें, चंद जर्नैल खरीद लें, क्योंकि सारा काम सिक्योरिटी हमेशा उन्होंने देनी होती है। तो फिर आप उसके बाद चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दें, मोडोरो को उठा लें, या चाइना के अंदर कुछ कर दें, या कोई और जगह पर कर दें। रशिया के अंदर जर्नैल नहीं मारे गए क्या? चाइना के अंदर अभी रिसेंटली 9 बंदे और फारिग नहीं किए टॉप मिलिट्री की आदत के। चाइना जैसा मुल्क जो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, आप बताइए वो कैसे चूक सकते हैं? लेकिन होते हैं मामलात। सो हमेशा आप देखेंगे जब भी कोई सूरत हाल होती है, सिक्योरिटी वाले बिकते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिक्योरिटी देनी होती है, तो वो सिक्योरिटी में कर देते हैं कंप्रोमाइज़। जब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर सूरत हाल हमेशा के लिए
आप सबके सामने है। बहरहाल अब ये बहुत बड़ा एक खला है, ये सारी जिंदगी पुर नहीं हो सकेगा और इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं। नया बंदा है, आप उसको मार दें, वो आ जाए उसको मार दे। सबसे ज्यादा गद्दार बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ इंटेलिजेंस मालूमात फेल हो जाती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस सिर्फ काम करती है, सैटेलाइट से लेकर टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाती है। जब तक गद्दार खत्म नहीं होते तब तक कोई मामला इस तरह हो ही नहीं सकता था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।